नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार निराला एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल निराला इंग्लिश लाइजम में। और आज आपके बीच में लेकर आया हूं देयर का प्रयोग और देयर का पार्ट 2। पहला वीडियो मैं आपके YouTube चैनल पे लोड कर चुका हूं और दूसरा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। और ये हमेशा जान लीजिए कि देयर का प्रयोग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंग्लिश ग्रामर में। अंग्रेजी ग्रामर का अध्ययन में अगर आप देयर के प्रयोग पर कमांड बनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में देयर के प्रयोग से हम यह साबित करेंगे कि किसी चीज में या किसी चीज पर कोई चीज था। जैसे मेरे पॉकेट में पैसा था, तो पैसा था कहां? तो मेरे पॉकेट में। तो याद रखिए, दो खंड में इसको बांटना, क्या था और कहां था। क्या था और कहां था, बस यही दो बातें दिमाग में रखना है। एक राजा था अयोध्या में, इसको हम बनाएंगे हिंदी में, अगर इसको सिस्टम में लाएंगे तो क्या होगा कि अयोध्या में एक राजा था। अयोध्या में एक राजा था, तो पहले कौन था या क्या था? तो राजा था। और कहां था? तो अयोध्या में। अब आइए इसको हम सिस्टमैटिकली हम इसको रूल्स के आधार पर देखते हैं। सबसे पहले देयर को ले लीजिए, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद वाज वर्ड को लीजिए, वाज वो। अगर हमारा आने वाला नाउन अगर एक से ज्यादा का बोध कराता है तो हम जो है वर्ड को लेंगे। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि मेरे स्कूल में 10 कमरे थे, तो एक से ज्यादा थे। कितने थे? एक से ज्यादा थे। तो देयर के बाद यहाँ पे वर्ड लग गया, देयर वर 10। और अगर मैं कहता हूं एक राजा था, तो कितने? तो एक राजा, तो वाज। अब वाज वर्ड का फैसला कौन करता है? तो वाज वर्ड का फैसला आने वाला नाउन या प्रोनाउन करता है दोस्तों। और कहां प्रीपोजिशन, इन, एट, बिहाइंड, नियर, बहुत सारे प्रीपोजिशन है जो यहाँ पर यूज हो सकता है। उसके बाद उस प्रीपोजिशनल नाउन को भी लाना है तो यहाँ पर इस्तेमाल होगा। दोस्तों, यहाँ पर क्लियर है कि अयोध्या में एक राजा था, तो सबसे पहले हम बनाएंगे कौन था? तो एक राजा था। तो देयर से हम वाक्य को शुरू किए, क्योंकि एक ही था, तो देयर वाज अ किंग। और कहां था? ये अयोध्या में, तो इसको हम इन अयोध्या लास्ट में लिखे। देखिए, मेरे स्कूल में 10 कमरे थे। मेरे स्कूल में 10 कमरे थे। कितने कमरे थे? एक से ज्यादा। तो देयर के बाद वाज ना लगाकर मैंने क्या किया? वर्ड लगाया। दोस्तों, देयर वर 10 रूम्स इन माय स्कूल। मेरे घर में शांति थी। देयर वाज पीस इन माय हाउस। मेरे देश में भ्रष्टाचार था। देयर वाज करप्शन। भ्रष्टाचार को हम गिन नहीं सकते, इसलिए देयर वाज करप्शन इन माय कंट्री। इन माय कंट्री। इस घर में बहुत बच्चे थे, एक नहीं एक से ज्यादा, इसलिए देयर वर मेनी चिल्ड्रन इन दिस हाउस। उसी प्रकार से अब आते हैं निगेटिव में बनाना। देयर के बाद नो या नॉट को लगा सकते हैं। तो देयर वाज नो लिमिटेशंस ऑफ जॉब। जॉब का कोई दायरा नहीं था। देयर वाज नो प्रॉब्लम हियर, यहाँ कोई समस्या नहीं थी। देयर वाज नो एनी चाइल्ड हियर, यहाँ कोई बच्चा नहीं था। देयर वाज नोबडी ऑन द रूफ, छत पर कोई नहीं था। तो देयर वाज यानी कि निगेटिव बनाने के लिए हम वाज वर्ड के बाद नॉट लगाते हैं। अब देखिए, देयर वर नॉट मेनी स्टूडेंट्स इन नेल, यानी एक से ज्यादा का बोध नकारात्मक वाक्य में कर रहे हैं। नेल निराला इंग्लिश लाइजम मेरे कोचिंग संस्थान का नाम है। तो देयर वर नॉट मेनी स्टूडेंट्स इन नेल में बहुत सारे विद्यार्थी नहीं थे। दोस्तों, वाज देयर अ स्नेक इन रिवर, वाज देयर अ स्नेक इन रिवर। तो याद रखिए कि क्या नदी में, अब देखिए वाज देयर अ स्नेक, तो यहां पर क्या से शुरू हो रहा है? क्या नदी में सांप था? तो हमने वाज को आगे कर दिया। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर देयर इन स्कूल, यानी कि स्कूल में कितने विद्यार्थी थे या विद्यार्थीगण थे। दोस्तों, अब इसका जवाब आप कैसे देंगे?
हाउ मेनी स्टूडेंट्स वो देयर इन स्कूल। अब देयर को शुरू में कर दीजिए, जवाब देने बाद देयर वर 200 स्टूडेंट्स इन स्कूल, देयर वर 100 स्टूडेंट्स इन स्कूल। हाउ मच ब्लड, अब मच का प्रयोग, हाउ मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के साथ करेंगे। हाउ मच ब्लड, ब्लड को मैं गिन नहीं सकता इसलिए हाउ मेनी नहीं, हाउ मच ब्लड वाज देयर इन योर बॉडी, आपके शरीर में कितना खून था। तो देयर वाज अप्रॉक्स 5 to 6 लीटर्स ब्लड इन माय बॉडी। दोस्तों वाज देयर अ स्नेक इन रिवर, इसका भी जवाब देयर से देंगे। यस देयर वाज, शॉर्ट रिप्लाई, नो देयर वाजंट। दोस्तों इस सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं, आप इससे रिलेटेड बहुत सारे ट्रांसलेशन बनाने का प्रयास कीजिएगा। अब फ्यूचर में आते हैं। फ्यूचर में याद रखें देयर के बाद विल बी को लगाना है, उसके बाद नाउन प्रोनाउन और उसके बाद प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब विल बी, विल गागेगी और यहाँ पर बी माने होना यानी होगा डैश में। अब मैं श्योर नहीं हूं लेकिन मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूं, मैं किसी चीज का गेस अनुमान लगा रहा हूं। जैसे अगर मैं कहता हूं कि वहां समस्या होगी, याद रखिए होगी तो समस्या होगी तो देयर विल बी प्रॉब्लम, और यहां पर जो शुरू में वहां आया है तो इसका यह मतलब नहीं कि इस देयर से हम काम चला लेंगे, ये तो देयर इंट्रोड्यूस करने के लिए आया है। इस वहां के लिए हमको लास्ट में देयर लगाना पड़ेगा जो एडवर्ब का काम करता है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। देयर विल बी पीस इन फैमिली, परिवार में शांति होगी। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, अनुमान लगा रहा हूं कि परिवार में शांति होगी। देयर विल बी पीस इन फैमिली। अब देखिए मेरे बैग में एक्स्ट्रा पेन नहीं होगा, निगेटिव सेंटेंस बना रहा हूं कि देयर विल नॉट बी या देयर वोंट बी एन एक्स्ट्रा पेन इन माय बैग। यहां समस्या नहीं होगी, देयर वोंट बी प्रॉब्लम हियर। मेरे पॉकेट में मोबाइल नहीं होगा, देयर वोंट बी अ मोबाइल इन माय पॉकेट। उसी प्रकार से अब सवाल पूछते हैं कि विल देयर बी क्राउड इन मार्केट, क्या बाजार में भीड़ होगी। मैं पूछ रहा हूं कि क्या बाजार में भीड़ होगी, विल शुरू में आ गया, देयर बाद में। और याद रखिएगा ये भी कह रहा था विल को कि चले मैं आपके साथ चलूं, इन्होंने जोर से उसको डांटा कि तुम अपनी जगह पर है, इसीलिए विल बी को शुरू में नहीं लाना है, विल देयर बी। बच्चे कुछ ऐसे जगह पर मिस्टेक्स कर जाते हैं तो याद रखिएगा विल देयर बी क्राउड इन मार्केट, क्या बाजार में भीड़ होगी। क्या आपके पॉकेट में 10 रुपया होगा, विल देयर बी अ 10 रुपी नोट इन योर पॉकेट। अब देखिए क्या उसके पॉकेट में पैसा नहीं होगा, विल देयर नॉट बी मनी इन हिज पॉकेट। अब इसी से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। क्या शहर में शांति नहीं होगी, विल देयर नो पीस इन टाउन या सिटी। हाउ मेनी बॉयज विल देयर बी इन क्लास, वर्ग में कितने लड़के होंगे। आपका जवाब हो जाएगा देयर विल बी अप्रॉक्स 10 स्टूडेंट्स इन क्लास, क्लास में लगभग 10 बच्चे होंगे। दोस्तों हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स विल देयर बी इन हिज फैमिली, उसके परिवार में कितने भाई बहन होंगे। तो आप इसका भी जवाब देयर से दे सकते हैं। हाउ मच वाटर विल देयर बी इन द गंगा, गंगा में कितने पानी होंगे, उसका भी जवाब देयर विल बी मच वाटर इन द गंगा। यहां पर आप इसका जवाब दे सकते हैं। तो दोस्तों देयर का प्रयोग पर आप प्रैक्टिस करें और कोशिश करें कि हम इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और अधिक से अधिक लोगों के बीच इस ज्ञान को प्रोवाइड करें। मुझे मालूम है कि आप इस वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को इंक्रीज कर रहे होंगे और आगे वाले वीडियोस का भी आप बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। तो मिलते हैं हम फिर से नए वीडियो में नए जोश के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।